गुड मॉर्निंग बेटा। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर में हमने जो फर्स्ट कंपाउंड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में जिनकी एग्जाम में जिनके ऊपर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट कंपाउंड था वो था बेकिंग सोडा। वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बेटा वॉशिंग सोडा। सेकेंड जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और साथ में इसके 10 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं 10H2O। ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है? Na2CO3 10H2O। अगर इसका केमिकल नेम पूछ ले तो केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम हो जाएगा बेटा, इसको फॉर्मूले को देख के ही हम केमिकल नेम बता सकते हैं आराम से। फॉर्मूले को देखो, सोडियम कार्बोनेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम हाइड्रेट यूज करते हैं और 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो ये साइंस की जो काउंटिंग है मोनोडाई ट्राई टेट्रा, तो उसमें 10 को क्या बोलते हैं? डेका बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो केमिकल नेम क्या हो गया बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो पेपर में बेटा एग्जाम्स के अंदर यही पूछा जाता है, या तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है ऑप्शन में या फिर इसका केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, कैसे इसको बनाएं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमें क्या करना है बेटा कि ये कैसे बनता है वो प्रोसेस लिखने हैं। तो पहले आप इस बात को समझो कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे ये तैयार होता है। बेटा हमने हमारा जो पिछला कंपाउंड था बेकिंग सोडा के अंदर उसकी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का क्या कॉमन नेम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको अगर हम हीट कर दें, हमने पढ़ा था ना, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दें तो वो क्या करेगा बेटा? एक तो CO2 बनाएगा। ठीक है, ये बात याद रखने की थी ना बेटा कि कार्बोनेट यानी कि CO3 जिसके साथ जोड़ा है उसको या तो हीट करें या उसमें एसिड डाले तो उसमें से CO2 निकलेगी ही निकलेगी जनरल टर्म में। ठीक है, इतना हम याद कर सकते हैं। तो इससे क्या बना था बेटा? जब इसको गर्म करेंगे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली और हीट करने से बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है वो निकल जाता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ध्यान दो H2O निकला है तो H2 हो गए, तो इस वजह से ये हमें क्या लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्या लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ में बेटा CO3, एक तो CO2 की फॉर्म में चला गया, एक CO3 अभी रहता है, 2 सोडियम और 1 CO3। तो इससे क्या बन सकता है? 2 तो हमारे पास सोडियम है और 1 है कार्बोनेट, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, कार्बोनेट पे -2 और सोडियम पे +1, तो ये 2 जुड़ जाएंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा? Na2CO3। तो इससे हमारा क्या बन गया बेटा? अगर हमने पिछले लेक्चर का टॉपिक है जिसके अंदर ये पढ़ा था कि जो बेकिंग सोडा है उसकी प्रॉपर्टी के अंदर था अगर बेकिंग सोडा को हम गर्म कर दें या हीट कर दें तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है ना इसका हम यूज करेंगे। सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और साथ में इसके क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। कितने? 10H। ठीक है, ये है तो फॉर्मूला तो यही है ना, Na2CO3 10H2O। अब Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट तो हमारे पास आ ही चुका है। अब वाटर की प्रेजेंस में इसको जब हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे, या जब इसके क्रिस्टल फॉर्म में होता है बेटा, जब वाटर को अपने पास देखता है तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो Na2CO3 जो है वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा और क्या बना देगा? Na2CO3 और 10H2। अब बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको इसकी प्रिपरेशन में ये रिएक्शन दी हुई मिलेगी। ठीक है, लेकिन बेटा आप अच्छे से ये रिएक्शन तो आप कर सकते हो, तो सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर को ट्रीट करो या सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसका जो
वाटर है वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन बुक्स के अंदर दी मिलती है और यही रिएक्शन आपको हर जगह मतलब जहाँ से क्वेश्चन आप देखते हो वहाँ मिलेगी। लेकिन बेटा इसके साथ साथ अगर ये 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिपरेशन में, तो आप ये रिएक्शन भी लिखो। ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो हमारी यहीं से हुई है ना, कि जो बेकिंग सोडा है वो तो हमारे पास बन के तैयार है। बेकिंग सोडा को गर्म करो, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट का जब वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये बात लिखेंगे। ये बात क्या है? सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वाटर गेट अब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल वाटर, देन वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। तो क्या लिखेंगे? व्हेन सोडियम कार्बोनेट with carbonate is treated with water, it absorb 10 water molecule in form of crystal water. क्रिस्टल वाटर एंड क्या बन गया? वॉशिंग सोडा गेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, वॉशिंग सोडा जो है वो हमारा प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, दोबारा से सुनो बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट को जब दोबारा से हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करेंगे या वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करेंगे तो इससे सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। जो 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं उसको ये अब्जॉर्ब कर लेगा इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल वाटर। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रिपरेशन। अब हमें इसकी क्या पढ़नी है? अब हमें इसकी क्या पढ़नी है बेटा? प्रॉपर्टी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें बेटा, तो इसकी खास बात ये है, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आप ये लिखोगे कि इसके अंदर जो 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, अगर इसको हीट कर दिया जाए, अगर क्या कर दिया जाए, अगर Na2CO3 10H2O अगर इसको हीट कर दें, ठीक है, तो क्या कर देगा? 10 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा ना बेटा इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो जो इसका क्रिस्टल वाटर है, इसको गर्म करते ही ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। दोबारा से क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में जो वाटर है ये हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, वेपर बन के खत्म। ये तो थी इसकी प्रॉपर्टी। अब इसके यूज देखें बेटा, तो इसके यूज इंपॉर्टेंट हैं भाई। फर्स्ट जो इसका यूज है उसके अंदर हम लिखेंगे कि जो वॉशिंग सोडा है ये रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है ना बेटा, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा हम यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के रिमूवल के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड जो इसका यूज करेंगे बेटा, वो सोडियम के बोरोक्स कंपाउंड। ठीक है, बोरोक्स कंपाउंड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड in preparing
It is used for preparing borax compound of sodium। ठीक है, इसके अंदर सोडियम है बेटा, तो सोडियम के जो भी कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं उसके लिए इसका यूज कर लेंगे। इसका एग्जांपल है बोरोक्स। ठीक है, इसके बाद जो इसका थर्ड यूज है, थर्ड यूज क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा इसका नाम लिखा हुआ है। तो वॉशिंग सोडा, जब वॉशिंग हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये क्लीनिजिंग एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लीनिजिंग एक्शन मतलब कपड़े धोने के लिए या फिर साफ सफाई के लिए। ठीक है, इसका यूज करते हैं कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए, या फिर इंडस्ट्री में इसको जो बर्तन वगैरह हैं उनको कीटाणु मुक्त करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फर्श वगैरह हैं, जो पॉलिश वगैरह हैं, उनको उतारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिजिंग एक्शन। ठीक है, साफ सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा इसका जो ग्लास इंडस्ट्री है बेटा, इसके अंदर भरपूर यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड ग्लास इंडस्ट्री ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है उसके अंदर जो ये है वॉशिंग सोडा, इसका डिटर्जेंट बनाने में भी यूज करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट जब बनते हैं तब इसका यूज करते हैं। ठीक है, या सोप वगैरह बनानी हो तो भी इसका यूज हम करते हैं, क्योंकि ये बेटा इसका काम है सफाई करना, साफ सफाई के लिए यूज। तो जो भी हमारे पास ऐसे केमिकल होंगे जो साफ सफाई के लिए यूज किए जाते हैं, उन सब में इसका यूज हो जाता है। और इन सब के बाद जो सबसे कॉमन यूज होता है, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हर केमिकल को हम यूज करेंगे। ठीक है, एज ए रिएक्टेंट। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है। तो ये थी इसकी यूज बेटा। प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अगर इसको हीट कर देंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है 10 इसको वो कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, वेपराइज हो जाएंगे। तो आज आपको इतना ही करना है, सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूरा पढ़ना है और इसको नोट कर लेना। ओके बेटा।